हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा पाखंड होता है, दिखावा होता है कि जो दिवंगत हो जाए, जो इस दुनिया में न रहे, जिसका देहांत हो जाए, उसको अचानक से महापुरुष बना दिया जाता है। और फिर जो जिस तरह की श्रद्धांजलियां दी जाती है, ये समझा जाता है कि दिस इज पॉलिटिकली करेक्ट टू प्रेज अ पर्सन आफ्टर ही इज गॉन। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया था। उन 200 सालों में वो हमारे देश को लूट के लंदन में पैसा ले जाते थे। लेकिन मुझे लगता है कि इन 10 सालों के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सरकार ने जितना घोटाला किया और जितने पैसे ये स्विस बैंकों में लेके गए, वो शायद 200 साल में अंग्रेज भी नहीं ले जा सके। उनके अंदर सारी वो योग्यता है जो भारत रत्न मिलने के वो काबिल हैं, और निश्चित रूप से उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। इसमें कहीं कोई गलत मांग नहीं है। एक नेक, अच्छे, ईमानदार और सच्चे इंसान, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने 10 साल भारत को आगे बढ़ाने का काम किया है। ये सब दोगला, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। देश के प्रधानमंत्री बयान देते हैं कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता। मनमोहन सिंह जी, हम जानते हैं कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता। पैसा उगता है ए राजा के घर में, पैसा उगता है सुरेश कलमारी के घर में, पैसा उगता है अनिल मोदी के घर में, और पैसा उगता है 10 जनपद के अंदर। हम जानते हैं, हमको यह मत बताओ कि पैसा कहाँ उगता है। 1 साल से इस देश की जनता, इस देश के मालिक तुमसे पूछ रहे हैं कि कोयला की दलाली में कितना पैसा था। बड़ा हरामी हो बेटा। इसको बताओ कि प्रधानमंत्री जी 2G स्पेक्ट्रम के नाम पर 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला क्यों किया, कितनी दलाली किसने खाई, इसका हिसाब लगाओ। इसको बताओ। फूड सिक्योरिटी कानून बनाने की दिशा में एक ऑर्डिनेंस जारी किया है। फूड सिक्योरिटी बिल अब संसद के सामने है और हमें उम्मीद है कि ये जल्द ही पास हो जाए। इस कानून का फायदा हमारे गांव की 75% और शहरों की आधी आबादी को पहुंचेगा। इसके तहत 81 करोड़ भारतीयों को 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए प्रति किलो गेहूँ और 1 रुपया प्रति किलो मोटा अनाज मिल पाएगा। जब देश वित्तीय संकट से गुजर रहा था, तब मनमोहन सिंह ने उर्वरकों पर दी जा रही सब्सिडी खत्म करने का प्रस्ताव रखा, जिससे 2000 करोड़ रुपए की बचत हुई, लेकिन इसका बोझ सीधे गरीब किसानों पर पड़ा। इसी बजट के पैसे से उन्होंने एक एनजीओ को 100 करोड़ रुपए का दान दिया। हाँ, आपने सही समझा, वो एनजीओ राजीव गांधी फाउंडेशन था, और लोग उन्हें सुधारवादी कहते हैं। A poet has said, हमको है उनसे वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या है। There is a proverb and a saying that जो गरजते हैं वो बरसते हैं। Not bad, not bad. Now you. प्रधानमंत्री जी ने बीजेपी को मुखातिब करके एक शेर पढ़ा। उन्होंने कहा, हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। शायरी का एक अदब होता है, शेर का कभी उधार नहीं रखा जाता। प्रधानमंत्री का ये उधार चुकता करना चाहती हूँ, एक नहीं 2 शेर पढ़ के। प्रधानमंत्री जी, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होगा। और मजबूरी क्या है? हमारी मजबूरी ये है कि आप इस देश के साथ बेवफाई कर रहे हैं, इसलिए हम आपके प्रति वफादार नहीं रह सकते। और मुल्क के साथ बेवफाई करने के लिए दूसरा शेर पढ़ रही हूँ आपको मुखातिब करके। तुम्हें वफा याद नहीं, हमें जफा याद नहीं। जिंदगी और मौत के 2 ही तो तराने हैं, एक तुम्हें याद नहीं, एक हमें याद नहीं। देश के मुखिया हैं, आप इस सरकार के मुखिया हैं। अब इससे काम नहीं चलेगा कि उसने कर दिया होगा, उसने कर दिया होगा, मुझे कुछ नहीं पता। आप उर्दू जबान समझते हैं बहुत अच्छी तरह से, और शेरों में बहुत बड़ी ताकत होती है अपनी बात को आसानी से, सहजता से कहने की। आज एक शेर पूछ करके मैं आपसे जवाब पूछना चाहती हूँ। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है, तेरी रहबरी। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मेरी माँ मेरा इंतजार। Does not grow on trees. If money does not grow on trees, we will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority,
are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. चाय पियोगे? पापे खाओगे? अरे शर्म करो, कंजरी मादे बच्चियों, दगड़दल्ली मादे बच्चियों, शर्म करो, भगवान से डरो, भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ में। आतंकवादी घटनाओं की निंदा के अलावा पाकिस्तान के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। 18 फरवरी 2007 को समझौता एक्सप्रेस में आईईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें 68 लोग मारे गए। तत्कालीन यूपीए सरकार ने इस हमले का आरोप लश्कर-ए-तैयबा पर लगाया, जिसके आधार पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने लश्कर के चीफ कोऑर्डिनेटर कासमानी अरिफ को प्रतिबंधित किया और दाऊद इब्राहिम को भी आरोपी नामित किया। यहां तक कि पाकिस्तान के गृह मंत्री रहमान मलिक और डेविड हेडली की तीसरी पत्नी ने इस हमले में पाकिस्तान आधारित आतंकवादियों की भूमिका स्वीकार की। लेकिन भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बाद में लश्कर को क्लीन चिट देकर स्वामी असीमानंद और अन्य पर आरोप लगा दिया। इसके बाद 26/11 का मुंबई हमला हुआ। कथित तौर पर इन हमलों को हिंदू आतंकवाद के रूप में पेश करने की साजिश रची गई, जिसमें 10 आतंकवादियों ने अपने हाथों में कलावा बांधा हुआ था। हालांकि तुकाराम ओम्बले के बलिदान और अजमल कसाब की गवाही से यह योजना विफल हो गई और लश्कर की भूमिका उजागर हुई। बावजूद इसके कांग्रेस ने इन हमलों के लिए आरएसएस को दोषी ठहराया। 2010 में यूपीए 2 सरकार ने सद्भावना के तहत 25 खतरनाक पाकिस्तानी आतंकवादियों को रिहा कर दिया। इन्हीं में से एक शाहिद लतीफ था, जिसने बाद में पठानकोट एयरबेस पर हुए फिदायीन हमले के लिए मुख्य संचालक की भूमिका निभाई। पिछले साल पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। Money does not grow on trees. यहाँ पर मनमोहन सिंह ने बहुत सही कहा था कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। शायद इसीलिए कांग्रेस ने बस 9 साल के अंदर कम से कम 8 खरब रुपए का घोटाला कर दिया था। यूपीए सरकार के दौरान कई बड़े घोटाले हुए। यहाँ 9 प्रमुख घोटालों और उनके अनुमानित वित्तीय प्रभाव का विवरण दिया गया है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 2008 1.76 लाख करोड़ रुपए। कोयला आवंटन घोटाला 2012 1.86 लाख करोड़ रुपए। कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला 2010 70,000 करोड़ रुपए। आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला 2010 1,000 करोड़ रुपए। टाटा ट्रक घोटाला 2012 750 करोड़ रुपए। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला 2010 3,600 करोड़ रुपए। एंट्रिक्स देव्स घोटाला 2011 2 लाख करोड़ रुपए। सत्यम घोटाला 2009 14,000 करोड़ रुपए। एएसएल मैक्सिस डील घोटाला 2006 22,000 करोड़ रुपए। कुल मिलाकर अनुमानित राशि है 7.8 लाख करोड़ रुपए। इन घोटालों ने न केवल देश को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाया, बल्कि शासन पर जनता का विश्वास और भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को भी गहरा आघात दिया। पद छोड़ने के बाद मनमोहन सिंह अपने साथ 101 तोहफे लेकर गए, जो उन्हें अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों द्वारा उनके विदेश दौरों के दौरान भेंट किए गए थे। इन 101 वस्तुओं की कीमत 300 रुपये से 35,000 रुपये तक थी। यह उनकी कंजूसी और सस्तेपन को दर्शाता है। जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखता है। हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी देन द कंटेम्परेरी मीडिया और द पावर। इतिहास मनमोहन सिंह के प्रति बहुत कठोर होगा, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को कमजोर किया और सोनिया गांधी के प्रति पूरी तरह से समर्पण दिखाया। उनके कार्यकाल में बड़े बड़े घोटालों को अनुमति मिली, जिससे देश की आर्थिक नींव हिल गई। वे भारतीय नागरिकों की जान आतंकवाद से बचाने में नाकाम रहे। पाकिस्तान के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने का साहस भी नहीं दिखाया। एक ऐसा नेता जो देश के सर्वोच्च पद पर होते हुए भी न केवल अपनी जिम्मेदारियों से चूका, बल्कि उसे कमजोर करने का प्रतीक बन गया।